वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू चैनल स्ट्रीम सखावत ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कल आर्टिकल पढ़ा था। ठीक है, आर्टिकल हम लोग पढ़े थे, आर्टिकल कहते किसको है और आर्टिकल कितने टाइप होते हैं। आर्टिकल ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है, जो कि किसी भी नाउन से पहले लगकर नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाता है। ठीक, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल ही बताया गया था। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल द को कहा जाता है जो किसी भी नाउन के पहले लगता है। वैसे नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, जिस नाउन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता होता है, कुछ जानकारी रहता है, उससे पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। और जिस नाउन के बारे में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है, उससे पहले हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल द और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ठीक है, कल इतना हम लोग जाने थे। छोटे छोटे टॉपिक में करके हम लोग जानेंगे, तो आसानी से जानेंगे और बहुत सरल से जानेंगे कि क्या होते हैं आर्टिकल और इसका यूज़ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं और किस तरह इसका सलूशन होता है। ठीक है, आज देखते हैं क्लास में क्या होता है। आज पढ़ेंगे हम लोग यूज़ ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे होता है। ठीक है, पकड़े बैठे शुरू कर, चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए और एन का यूज़, यानी किसी भी नाउन या सब्जेक्ट या जो भी हो, किसी से पहले ए का यूज़ कहाँ होगा और एन का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला, ए का यूज़ कॉन्स्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले होता है। कॉन्स्टेंट साउंड का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है ए टू जेड लेटर में वैसा वर्ड जिसमें वावेल ना हो। आप सबको पता होगा वावेल कितने होते हैं, तो वावेल 5 होते हैं। वावेल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे होते हैं वावेल। अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू, ये सिर्फ 5 लेटर्स जो होते हैं, इन 5 लेटर को छोड़ के और जो भी अल्फ़ाबेट लेटर्स में होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट से पहले, यानी जिस कॉन्सोनेंट साउंड से पहले शुरू होता है उससे पहले हम लोग ए का यूज़ करते हैं, और जिस वर्ड का पहला लेटर वावेल से शुरू होता है उससे पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। अब इसको थोड़ा और आराम से समझेंगे। देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड का मतलब ये नहीं होता है कि ए बी सी डी वाले कॉन्सोनेंट और वावेल की बात किया जाता है। यहाँ आर्टिकल इस तरह से हम अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट का ए बी सी डी वाले कॉन्सोनेंट और वावेल का यूज़ करेंगे तो हमारा आर्टिकल गलत हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ देखेंगे तो वावेल और कॉन्सोनेंट और क्या होते हैं, तो वावेल हिंदी में भी होते हैं और कॉन्सोनेंट हिंदी में क्या होते हैं, तो क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक के जो भी वर्ड्स होते हैं इन्हें हम हिंदी का कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, और अ से अ तक जो होते हैं लेटर इन्हें हम वावेल कहते हैं। हिंदी का कॉन्सोनेंट, ठीक है, क से ज्ञ तक, और हिंदी का वावेल अ से अ तक होता है। ठीक है, इससे पहले इसका उच्चारण करेंगे, किसी भी आर्टिकल ए और एन का जब मतलब यूज़ करते हैं तो उससे पहले जिस वर्ड से पहले ये लगता है उस वर्ड का उच्चारण हम लोग करके देख लेते हैं कि हमारा कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है या फिर वावेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तब हम ट्राई करेंगे कि किसका लगाए, आर्टिकल का यूज़ करें। जैसे देखिए यहाँ पे अ पेन लिखा हुआ है तो पेन से पहले आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो पेन का अगर उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, पेन, ऐसे कुछ लिखाएगा। ठीक है, ये किससे स्टार्ट हुआ, प से हुआ ना, प से हुआ तो किस में गया,
कॉन्सोनेंट में, ठीक है। तो प तो इससे पहले क्या लगा, ए, ठीक है। यहाँ देखिए बुक लिखा हुआ है, अब बुक, तो बुक का उच्चारण अगर हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, बुक, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो पहला लेटर क्या हुआ हमारा, ब, क्या हुआ, कॉन्स्टेंट और वॉवेल, ठीक है। तो जो वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होगा उससे पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे, और जिस वर्ड का उच्चारण वॉवेल से होगा उससे पहले एन का उच्चारण करेंगे। जैसे देखिए यहाँ हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। इसको देखिए, एन ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज लिख के देखिए हम लोग कैसे लिखाता है, ऑरेंज कुछ इस तरह लिखाएगा, ठीक है। ऑरेंज लिखे थे, ऑरेंज से पहले क्या है, ए एन का यूज किए हैं, ठीक है। देखिए तो हिंदी का उच्चारण देखेंगे, इंग्लिश का नहीं देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे तो फिर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए एन एलिफेंट लिखा हुआ है, ठीक है। एन ऑक्स लिखा हुआ है, एन एम ए लिखा है। हाँ, या इसको देखते हैं थोड़ा गौर से, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लिश सर यहाँ तो एम लिखा हुआ है यानी कॉन्सोनेंट हमारा हुआ क्या, ABCD वाले कॉन्सोनेंट हुआ, इससे पहले आप एन क्यों लगा दिए। तो देखिए एम ए को अगर लिखेंगे, हम हिंदी उच्चारण कीजिए, क्या होगा, एम ए, कुछ ऐसा लिखाएगा, ठीक है। पहला लेटर हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से ना, पहला लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है वॉवेल का हमारा, ठीक है। तो इससे पहले एन लगेगा ना, तो हमें हिंदी शब्द का उच्चारण देखना पड़ेगा, हिंदी का कॉन्सोनेंट और वॉवेल हमें देखना पड़ेगा, ना कि ये वॉवेल और ABCD वाला कॉन्सोनेंट। ये देखेंगे तो गलत हो जाएगा। कभी भी किसी वर्ड से पहले अगर ए और एन का यूज़ हम लोग करेंगे तो उसको हिंदी उच्चारण देख कर करेंगे कि हमारा हिंदी लेटर का वॉवेल आता है या फिर हिंदी लेटर का कॉन्सोनेंट आता है। ये कॉन्सोनेंट अगर स्टार्ट, इस लेटर से पहला वर्ड अगर स्टार्ट होता है उससे पहले ए का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक BA हो गया, ठीक है, BA, ठीक है। तो कैसे लिखाएगा, BA, ऐसा लिखा है। तो इससे पहले क्या लगेगा, पहला लेटर क्या है, ब है ना, यानी कॉन्सोनेंट का हो गया, ठीक है। तो इससे पहले क्या है, ए क्या है, ए, जी, ये लगेगा। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में इसी तरह का करेंगे, ट्राई करेंगे कि समझते चले, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सी बस ध्यान देने की बात है। और आर्टिकल आपका हर कोर्स में जो भी हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या फिर कंपटीशन लेवल का भी है, 0 से लेकर एडवांस तक आपको यहाँ बताया जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक में करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।